अच्छी वाली गीत नंबर 337, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। दर्द के बीच में से दया से निकाला हमें। दर्द के बीच में से दया से निकाला हमें। पापा मेरे साथ लगे अपनी सामत से। पापा मेरे साथ लगे अपनी सामत से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। जीवन दिया तूने, जीवन दिया मैंने, जीवन दिया तूने, जीवन दिया मैंने। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। सभा खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आदम में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर और सारे जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते महीना के तमाम दया से अनुग्रह के लिए। और इससे प्रभु जुलाई महीना के तीसरे दिन में हम सबों को प्रभु पेरिस काउंसिल की बैठक में दो निकट से एकत्रित किया है। और इस बैठक में आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह हम सबों के बीच में अपना उपस्थिति दे, ताकि आज जितने भी बातें होगी उस बातों को करने पाए। और उस बातें करने से पहले आपका जीता वचन को प्रभु
अगुवाई के निमित्त लेना चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता अगुवाई कर, ताकि इस वचन की आशीष और सामर्थ पूरे पेरिस में पाए जाए और सब के सब आशीषितमय जीवन जीने सके और पाप और बुराई और अंधकार के कामों से दूर रहकर तेरे ही संगाती में दिन प्रतिदिन के जीवन में जीवन व्यतीत कर सके। गुनाह अपराध क्षमा कर, प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम पर मांगते, सुनिए दया से राज्य ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए मैंने वचन लिया है, वहां में मिलता है नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय पद संख्या 27। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है। यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद हुए ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। सब मिलकर अपने महापवित्र विश्वास वाक्य को एक साथ उच्चारण करते हुए क्यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, वहाँ उसके आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से बैठा है, जहाँ समाजीवों और उनको उपचार करने को रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और आनंद जीवन पर, आमीन। आप सबों को पुनः धन्यवाद और आज के वचन पे हार्दिक स्वागत है। और विशेष करके आज ऐसा समय और अवसर मिला कि हम लोग जरजट्टा के जरजट्टा मंडली के पवित्र गिरजाघर में हम लोग उपस्थित होने पाते हैं। और आज के सभी लोग प्रभात खबर में भी पढ़े होंगे कि जरजट्टा को आज ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि आज घर बन रहा है, घर वाद्य यंत्र मतलब ढोलक मंदर यहीं पर बनेगा, है ना। तो आज इतना खुशी और आनंद की बात है कि आज इस जरजट्टा भी पूरे गुमला जिला, पूरे झारखंड में कहा जाए तो आज नामी स्थान हो गया है। इसलिए आज हम सबों को और भी आनंद और खुशी होना चाहिए कि आज जितना भी ढोलक मंदर बनेगा जरजट्टा में बनेगा, इसलिए घर बन गया। तो इससे परमेश्वर दिन प्रतिदिन के जीवन में हर जगह को आज विकास की ओर, आर्थिक स्थिति की ओर सुधारने की ओर ले जाना चाहता है। जब हम परमेश्वर के डर और भय में जीवन निर्वाह करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन को आज शारीरिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी करना चाहता है। तो आज के वचन में हम लोग दो पहलुओं पर ही वचन में हम लोग देखने पाते हैं, दुष्टता और भलाई का। ये दो पहलू है। मनुष्य के जीवन में भी दो पहलू होती है, अच्छा और बुराई। और कपड़ा लता को भी हम लोग देखते हैं कि दो पहलू में ही बनाया जाता है। हर चीज का दो पहलू है ना। आज हम लोग कपड़ा लता पहनते हैं, इसका भी सीधा और उल्टा है। तो इसी तरह से इसमें भी दो पहलू के बारे में ही दिखाया गया है। और दो पहलू में आज हम लोग एक पहलू में ही अधिक चर्चा करेंगे, जिसको आज कहा जाए कि धार्मिकता या पवित्रता या प्रेमता या भलाई, ये सारी चीजें आज हमारे जीवन के लिए है। और इससे बातों को आज हम सबों को मनन चिंतन करना है कि आज यहाँ पर हमें वचन में कहा है, जो यत्न से भलाई करता है। यत्न मतलब रोज रोज के जीवन में आज परमेश्वर के खोजी बनते हैं, भलाई काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद करते हैं, या वचन के खोजी बनते हैं, या तो एक दूसरे की सहायता के लिए खोज करते हैं। उसमें क्या और
दूसरों की सहायता के लिए हम लोग खोज करते हैं और उस खोज में ही प्रसन्नता दिखाई देती है। अगर हम किसी को भलाई करते हैं तो प्रसन्नता दूसरों को ही हम लोग देखने के द्वारा से हमारी प्रसन्नता, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे अच्छा काम करने के द्वारा से परमेश्वर को प्रसन्नता होता है, खुशी होता है। आज हम किसी को सहायता कर देते हैं और उसकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता होती है। आज उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन जब प्रसन्नता है तो परमेश्वर को भी प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी आनंद ही मेरी आनंद है। और जब हम आनंद होते हैं, खुशी होते हैं, तो परमेश्वर के जीवन में भी खुशी उत्पन्न होता है। अब तो भलाई काम करने के द्वारा से, अगर दुष्टता का काम करने के द्वारा से भी खुशी क्षणभंगुर मिलता है और उस क्षणभंगुर के द्वारा से आज थोड़ी दूर जाकर नष्ट हो जाती है, वो भी, उसमें भी खुशी आनंद है, लेकिन क्षणभंगुर है और स्वर्ग राज के लिए या परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। ये तो दुनिया का ही रिज रंग का ही होता है। लेकिन जब हम भला काम करते हैं, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, उसमें वो हमें प्रसन्नता दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है। आगे लिखता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। यहाँ पर और दूसरा बात मेरे पाठ में कहा गया कि जब हम बुराई का खोजी होते हैं तो उसी के जीवन में बुराई आ जाती है, दूसरों के जीवन में नहीं। अगर हम भजन की किताब में देखेंगे तो उसमें भी यही बातों को पाते हैं। उसमें लिखा है, और जो खाई उसने बनाई थी उसी में वह आप ही गिरेगा, उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। इस तरह से भजन की किताब में भी हम लोग देखने पाते हैं कि जो खाई खोजता है, बुराई की खोजता है, उसी पर बुराई आ जाता है, दूसरों पर नहीं। अब दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं, दूसरों को आते हैं, लेकिन उसी पर आ पड़ता है। मसीह में प्यारो, आज ऐसे कलीसिया में होकर आज अपने जीवन को हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए हम सोचें, ताकि हमारा जीवन भी परमेश्वर की ओर से सहायता मिले और हम उपद्रव से, हम दुष्टता से, बुरी संगति से, बुरे कामों से हम बचे रहने पाए। भजन की किताब 35:7-8 में भी यही वचन लिखा हुआ है। तो इस वचन के द्वारा से हम लोग जान पाते हैं कि किस तरह से बुराई करने के द्वारा से जीवन में किस तरह हमारे जीवन में ही प्रताड़ित आ जाती है, पारिवारिक जीवन में आ जाती है। 35:7-8 में हम देखने पाते हैं, वहां पर भी यही बातों को लिखा है, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया उसी में वे आप ही फंसे और उसकी विपत्ति में वे आप ही पड़े। तो यहाँ पर जितने भी आज इस जगत के जीवन में लोग अब दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, अपने लिए ही कहता है। अपने हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन उस गड्ढा में स्वयं ही गिरते हैं और दूसरों के लिए नहीं। हम दूसरों को मर्डर भी कर दे रहे हैं, लेकिन वो तो मर भी गया, लेकिन स्वयं भी हम उसी गड्ढा में गिरेंगे एक दिन, उसी गड्ढा में। अगर आप लोग टीवी सब में देखते हैं CID वाला, तो उसमें देखते हैं कि आखिर किसी को मार देता है तो उनको भी मारने के लिए तो मार देते हैं, लेकिन उनको स्वयं फांसी लगा देते हैं। इस तरह का उसमें दिखाते हैं। तो आज इस तरह का जीवन है। आज आप सोचते हैं कि हम फल्ला को मार दिए, लेकिन अपने लिए भी वो गड्ढा तैयार हुआ है। तो इसलिए आज हमें समझना है, अगर हम दूसरों की भलाई चाहते हैं, भलाई करके आज हम भलाई करके परमेश्वर के राज के वारिस हो सकते हैं। प्रसन्नता, दूसरों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तो इस तरह का भलाई काम करने के द्वारा से अगर हम बुराई काम करते हैं तो बुराई अपने लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं है, पर अपने लिए ही है, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। इस बात को हमें समझना है और हर बातों से आज हमें अपने आप को सावधानी रखना है। अगर नीति वचन की पुस्तक में हम अच्छी रीति से पढ़ते हैं तो बहुत सारी शिक्षा इसमें दिया गया है।
यहाँ पुरुष को ही केवल नहीं, स्त्री को ही केवल नहीं, सबों को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर अगर 11 का 17 में भी देखते हैं तो कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपने ही देह को दुख देता है। क्रूर, दुष्टता का काम करने वाला, और भला कृपालु दया करने वाला मनुष्य भला करता है और जीवन में खुशी रहता है, आनंदित रहता है। 19 में भी कहता है जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु के कौर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस वचन में देखने पाते हैं जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है। अगर हम धर्म में धार्मिकता का जीवन जीते हैं, धर्म का काम करते हैं, सहता करते हैं तो जीवन पाएगा, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु के कौर हो जाएगा। तो इसलिए आज हमें इन बुराई का पीछा छोड़ना है और भला का काम करना है। उसी प्रकार से स्त्री को भी कहा गया है, 22 में कहता है जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह घुटन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। इस तरह से आज हर एक पुरुष स्त्री को दोनों को यहाँ पर अंकित किया गया है। इसलिए आज हम सभी लोग धार्मिकता का काम करें, एक दूसरे की सहायता मदद करें ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सके। इन्हीं वचनों के द्वारा से परमेश्वर आज के मीटिंग में बहुत अच्छी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान खुदा परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह आशीष के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए, जो नीति वचन की पुस्तक 11:27 में प्रभु तूने आज अंकित किया और भलाई का काम करने के लिए हमें सिखाया और भलाई के बारे में ही दिखाया कि जो भलाई काम करता है वह प्रसन्नता रहता है। प्रभु आज हम प्रसन्नता रहना चाहते, खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताना चाहते, लेकिन हमारी शारीरिक दुर्बलता या आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो प्रभु हमारे जीवन को तोड़ देती है और उसी बुराई में ले जाती है जहाँ रोना और दर्द पिसना है, और प्रभु हमारे लिए खाई है, गड्ढा है, उसी में ढकेल देना चाहती है। हे पिता परमेश्वर हमें दया अनुग्रह कर कि प्रभु यीशु मसीह आपके संगति से अलग ना हो, पर प्रभु दिन प्रतिदिन के जीवन में तेरे वचन की खोजी बनने पाए, एक दूसरे की सहायता मदद करें। आज कलीसिया में होकर प्रभु जी एक दूसरे की सहायता मदद करते हुए जीवन जीने पाए, और प्रभु हमारा कलीसिया, हमारा मंडली तेरे चमकने पाए, विश्वासी घर परिवार के लोग चमकने पाए। आज प्रभु जी एक एक मंडली के लोग प्रभु चमकने पाए और प्रभु तेरे राज के भागी होने पाए। आज किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदने का प्रयास करते हैं पर उसी गड्ढा में हम गिर जाते हैं। पिता आज जिस तरह से यीशु मसीह आपने सारे जगत के लोगों के लिए भला काम किया, उसी तरह से प्रभु हर मनुष्य आज भला काम करके एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हुए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहकर जीवन व्यतीत कर सके। जैसा तू वचन में कहा है, जो मेल कराता है वह धन्य है और परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। प्रभु इस तरह का आपने वचन के द्वारा से हमें बतलाया कि मेल मिलाप कराने के द्वारा से हमारे लिए स्वर्ग राज है। प्रभु उस बात को स्वीकार कर सके और हमेशा मेल मिलाप का जीवन में जीवन व्यतीत कर सके। गुनाह प्राप्त क्षमा कर प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम पर मांग सुनिए, दया से स्वराज में करें। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ। आमीन।